नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो हम राजस्थान के आर्ट कल्चर है वो पढ़ रहे थे और उसी में हम हिंदू त्योहारों पर विक्रमी कैलेंडर पर आधारित जो त्योहार है वो हम पढ़ रहे थे। तो कल की क्लास में हमने फाल्गुन से पीछे वाले महीने पढ़ लिए, फाल्गुन महीने को भी पढ़ लिया था। तो चलिए हम आज चैत्र महीने को पढ़ते हैं। चैत्र महीना जो कि पहला महीना है, फाल्गुन महीने को हमने कल पढ़ लिया। फाल्गुन से आगे वाला चैत्र, तो हमने चैत्र महीने में पहले हम कृष्ण पक्ष को पढ़ते हैं और बाद में हम शुक्ल पक्ष को पढ़ते हैं। पहले कृष्ण पक्ष को पढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष यानी चैत्र कृष्ण की एकम को पहले वाला दिन कौन सा आता है? फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। उस दिन क्या होती है? होली होती है। होली के अगले दिन क्या आती है? धुलंडी आती है। होली के अगले दिन यानी एकम को धुलंडी आती है। एकम को धुलंडी आती है। धुलंडी के बाद में आती है यानी कि अष्टमी। अष्टमी को आती है शीतलाष्टमी। अष्टमी को आती है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी इनका प्रमुख मंदिर है जो कि चाकसू जयपुर में है। इनका प्रमुख मंदिर है जो कि चाकसू जयपुर में है। चाकसू जयपुर में है। और इनके मंदिर यानी इनके मेले लगते हैं जब इन गद्दों का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी इनके मंदिर में गद्दों का क्रय विक्रय किया जाता है। गद्दों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। इनका जो मेला है जो कि अष्टमी को लगता है, जिसे हम शीतलाष्टमी कहते हैं, और इनका प्रमुख मंदिर है जो कि चाकसू जयपुर में है और इनके मंदिर में गद्दों का क्रय विक्रय किया जाता है। और इनका वाहन है वह भी गदा है। इनका वाहन शीतला माता का वाहन भी गदा ही है। अगला आता है एकादशी। एकादशी इस दिन जौहर मेला लगता है। इस दिन जौहर मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? जौहर मेला चित्तौड़ में लगता है। जौहर मेला चित्तौड़ में लगता है। ठीक है। ये आपका चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष हो गया। आगे हम अगला पक्ष पढ़ते हैं जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अगला पक्ष है जो हमारा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि प्रकट नवरात्र कब आते हैं, गुप्त नवरात्र कब आते हैं। तो अब आपको याद होना चाहिए कि चैत्र महीने में गुप्त नवरात्र आते हैं या प्रकट नवरात्र आते हैं। तो चलिए, एकम को नवरात्र स्टार्ट होते हैं। और कौन से नवरात्र स्टार्ट होते हैं? प्रकट नवरात्र, जिसे हम वसंत नवरात्र भी कहते हैं। वसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं। वसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इसके बाद में आती है तृतीया। तृतीया को गणगौर आती है। और राजस्थान में प्रसिद्ध गणगौर कहाँ की है? राजस्थान में प्रसिद्ध गणगौर है वो आपके जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध गणगौर कहाँ की है? प्रसिद्ध गणगौर जयपुर व उदयपुर की। जयपुर व उदयपुर की। इस दिन ये लोकगीतों का त्योहार है और इस दिन जो लड़कियां हैं वो अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना करती हैं। यानी कि इसमें ये सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। लोकगीतों का त्योहार। और लड़कियां इस दिन अच्छी भाभी व अच्छे पति के लिए कामना करती हैं। लड़कियां इस दिन अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना करती हैं। अच्छी भाभी की कामना करती हैं।
जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। तो चलिए हम आगे लिख देते हैं। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। उदयपुर की गणगौर का वर्णन। जैसलमेर में सिर्फ गवर की सवारी निकलती है, गौर की नहीं निकलती है। जैसलमेर में गवर की सवारी निकलती है, वो भी तृतीया को नहीं लगती, वो भी तृतीया के अगले दिन यानी कि चतुर्थी को लगती है। चतुर्थी को किसकी सवारी निकलती है? गवर की सवारी निकलती है। नाथद्वारा में पंचमी को मनाया जाता है। नाथद्वारा में पंचमी को मनाया जाता है। इस नाथद्वारे की गणगौर को चूनड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर भी कहते हैं। नाथद्वारे की गणगौर को गुलाबी गणगौर, या चूनड़ी गणगौर भी कहते हैं। चूनड़ी गणगौर, ये आपकी गणगौर हो गई। गणगौर कब आती है? जो कि आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। ये सर्वाधिक लोकगीतों वाले त्योहार है। लड़कियां इस दिन अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना करते हैं। अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना करती हैं। और जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। जैसलमेर में चतुर्थी को सिर्फ गवर की सवारी निकलती है और नाथद्वारे में पंचमी को इस नाथद्वारे में गणगौर को गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर कहते हैं। तो अगला हमारा चैत्र के बाद में अगला महीना है हमारा वैशाख। तो वैशाख को पढ़ते हैं। अब इस महीनों में ज्यादा बड़े त्योहार नहीं है, ये छोटे छोटे महीने हैं जिसको आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगला महीना है हमारा वैशाख। हमने मेन जिलों की गणगौर देख ली थी, जैसे कि जयपुर की, उदयपुर की, जैसलमेर की, नाथद्वारा की। हमने जोधपुर की नहीं देखी। तो जोधपुर में ये गणगौर है ना 15 दिन बाद में मनाए जाते हैं, यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को 15 दिन वहीं पे होते हैं। ये मनाई जाती है कृष्ण पक्ष की तृतीया को। 15 दिन हो गए। और यहाँ जोधपुर में ढींगा गणगौर मनाई जाती है। ढींगा गणगौर ये कहां पे मनाई जाती है? ये जोधपुर में मनाई जाती है। ये जोधपुर में मनाई जाती है। ये कृष्ण पक्ष में कुल इतना ही था। अब आगे आ जाओ। आगे कौन? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष ढींगा गवर के 15 दिन बाद में, ढींगा गवर के 15 दिन बाद में, यानी कि वापिस शुक्ल पक्ष की तृतीया आ गई। इसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया आम भाषा में इसे आखा तीज कहा जाता है। आखा तीज, ठीक है। ये आपके शुक्ल पक्ष की तृतीया हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते पूर्णिमा को। पूर्णिमा इसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। इसे बुद्ध पूर्णिमा व पीपल पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? जब हम राजस्थान इंडिया की एंशिएंट पढ़ेंगे तब हम देखें कि महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बार आप वापस सुनना, महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब हम एंशिएंट पढ़ेंगे तो अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे।
इसे पीपल पूर्णिमा भी या बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इनमें कई मेले भी लगते हैं, जैसे कि पहला मेला है बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला जो कहाँ पे है, जो कि विराटनगर जयपुर में है। जो कहाँ पे है, विराटनगर जयपुर में। विराटनगर जयपुर में। एक है नक्की झील मेला, जो आपको पता है कहाँ पे है, नक्की झील मेला, जो आपके सिरोही, माउंट आबू सिरोही में है। हमारे और भी बहुत सारे मेले हैं जिन्हें हम देखते हैं। एक हो गया हमारा मातृकुंडिया मेला। एक हो गया हमारा मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला जो कि चित्तौड़ में है। इस मातृकुंडिया मेला को चित्तौड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। आप कोष्टक बना के लिखिए, चित्तौड़ का हरिद्वार, चित्तौड़ का हरिद्वार। एक आपकी है चौथा मेला है जो कि गोमती सागर मेला। चौथा है आपके गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला जो आपके झालरापाटन झालावाड़ में, आप सिर्फ लिख लीजिए झालावाड़ में, झालावाड़। एक आपकी है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला जो कि आपके प्रतापगढ़ में है। ये आपके हो गए पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के लगने वाले मेले। पहला मेला बाणगंगा मेला जो कि विराटनगर जयपुर में है। दूसरा है नक्की झील मेला जो कि माउंट आबू सिरोही में है। तीसरा है मातृकुंडिया मेला जो चित्तौड़ में है, इसे चित्तौड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। चौथा है गोमती सागर मेला जो कि झालरापाटन झालावाड़ में है। और पांचवा है गौतमेश्वर मेला जो कि अरनोद प्रतापगढ़ में। आप डायरेक्ट प्रतापगढ़ याद रखिए। ये हो गया आपका वैशाख महीना। अगला आता है आपके ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ महीना ये इतने ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। अगला आता है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ महीने की पहले शुक्ल कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की डायरेक्ट हम अमावस्या को ही लेते हैं। अमावस्या, इस अमावस्या को वट अमावस्या कहते हैं। वट अमावस्या इस दिन वट अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा। ये हो गया आपका कृष्ण पक्ष। आगे चलते हैं शुक्ल पक्ष की ओर। शुक्ल पक्ष की डायरेक्ट 10वीं पे आ जाओ। 10वीं ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशमी कहते हैं। गंगा दशमी। इस दिन एक मेला लगता है जो कि कामा भरतपुर में लगता है। अब आपको याद आना चाहिए कि पीछे कौन से महीने में कामा भरतपुर में मेला लगा था, वह किस दिन लगा था। ठीक है। और गंगा दशमी को कामा भरतपुर में मेला लगता है। कामा भरतपुर में मेला लगता है। इसके बाद में आती है एकादशी। एकादशी इसे निचला एकादशी भी कहते हैं। निचला एकादशी। इस दिन महिलाएं व्रत भी करती है। वह इस दिन पानी नहीं पिया जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एकादशी को निचला एकादशी होती है। ये हो गया हमारा ज्येष्ठ महीना। अगला आता है हमारा आषाढ़ महीना। अगला आता है हमारा आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीने पे चलते हैं।
आषाढ़ महीना, इसे हम कृष्ण पक्ष के रूप में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा डायरेक्ट शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट शुक्ल पक्ष को पढ़ेंगे। अब आपको फिर से याद आनी चाहिए कि नवरात्रा कब आते हैं, गुप्त कब आते हैं, वह प्रकट कब आते हैं। एक हमको आपके नवरात्रा हो गए, वह कौन से हो गए, आपके गुप्त नवरात्रा हो गए। गुप्त नवरात्रा। नवमी को आपके भदड़िया नवमी हो गई, नवमी को भदड़िया नवमी हो गई। भदड़िया नवमी हो गई। एकादशी को, इसे देव सहनी एकादशी भी कहते हैं, इसे देव सहनी एकादशी, देव सहनी एकादशी। अब आपको फिर से याद आना चाहिए कि देवता सोते कब है, उठते कब है। अब सोते तो मैंने बता दिया, लेकिन देवता उठते कब है वो आपको याद आना चाहिए, जिसे हम देवउठनी गैस के रूप में पढ़ा था। अब आता है आपका अगली अंतिम पूर्णिमा, इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। ठीक है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष एकम को आते हैं गुप्त नवरात्रा, नवमी को आती है भदड़िया नवमी, एकादशी को आती है देव सहनी एकादशी और पूर्णिमा को आती है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। अगला महीना था आपका श्रावण, जो कि श्रावण हमने सबसे पहले श्रावण को पढ़ा था। तो इस प्रकार हमने पूरे 12 महीने के प्रमुख त्योहार है वो पढ़ लिए थे। तो इस टॉपिक ये यहीं पे खत्म होता है। कल की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।